हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन। आज हम एक जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द बॉय हु हेटेड ट्री। एक ऐसा बच्चा जिसे ट्रीज से बहुत ज़्यादा नफरत थी। ट्रीज हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है ये तो आपको भी पता है। चलिए, ये चैप्टर शुरू करने के पहले ये जो छुक छुक गाड़ी के बारे में दिया हुआ है, ट्रेन के बारे में नहीं, इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ जानने के बारे में वो पढ़ ले। विच इज़ योर फेवरेट ट्री, डिस्क्राइब इट। जो भी आपका फेवरेट ट्री है उसके बारे में 5-7 लाइन बताइए। एक्सप्लेन वाई यू लाइक इट एंड व्हाट स्पेशल फीचर्स इट हैज़ दैट makes it so attractive to you. For example, you can choose a large tree like a banyan tree that has numerous trunks and hanging roots that you can swing from, or a mango tree that gives delicious fruits and is fun to climb. जो भी आपका फेवरेट ट्री है उसके बारे में आपको बताना है। बनियान ट्री है तो क्यों है, क्योंकि इस पे आप झूला झूल सकते हैं, इसके हैंगिंग रूट्स पे और इसके ट्रंक्स पे। मैंगो ट्री है तो क्यों है, क्योंकि ये मैंगो देता है। यहाँ पे कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। गुड नाइट निक, रिमेंबर टू वेक अप अर्ली सो दैट वी विल बी रेडी टू हेल्प यू विल बी रेडी टू हेल्प मी प्लांट आवर न्यू ट्रीज। निक को गुड नाइट कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सवेरे जल्दी उठना है ताकि न्यू ट्रीज हमें लगाने हैं। गुड नाइट आंसर्ड निक सल्कली। निक ने भी गुड नाइट कहा बहुत ही अनप्लीजेंट मैनर में। ट्रीज ट्रीज, निक मम्बल्ड क्रॉसली एज ही अनड्रेस्ड। दिन भर पेड़ पेड़, ये निक ने धीरे से अपने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा। आई एम सो टायर्ड ऑफ हियरिंग अबाउट ट्रीज, मैं दुखी हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ ट्रीज के बारे में सुन सुन के। फादर हैज बॉट सम ओल्ड ट्विग्स ऑफ प्लांट टुमारो बट आई वॉन्ट टू गो फिशिंग। इसके फादर जो है वो किसी ओल्ड प्लांट्स के ट्विग, डंठल, टहनी ले आए हैं जो कि कल प्लांट करना है, लेकिन ये फिशिंग करने के लिए जाना चाहता है। कौन? निक। आई विश आई लिव्ड इन अ लैंड वेयर देयर वेयर नो ट्रीज। ओह, वेरी सरप्राइजिंग। निक को इसका मतलब ट्रीज के बेनिफिट के बारे में नहीं पता है। निक बोलता है मैं ऐसी दुनिया में रहना चाहता हूँ जहाँ पे कि एक भी ट्रीज ना हो। वी कुड गेट अलोन वेल इनफ विदाउट देम, हम लोग उनके बिना भी तो कितने आराम से रह सकते हैं। विद दिस थॉट ही जम्प्ड इनटू बेड, ये सोच के वो बेड में चला गया। निक बहुत ही नासमझ बच्चा है जिसे ट्रीज के इम्पोर्टेंस के बारे में अभी नहीं पता है। निक हैड बीन asleep an hour or more when he heard a queer rustling noise. करीब 1 घंटे हुए होंगे निक के सोए हुए, उसने अजीबो गरीब आवाज सुनी। Then a voice called out, Here is that boy who hates tree. उसके बाद एक आवाज आती है जो बोलती है यहाँ है वो लड़का जो ट्रीज से नफरत करता है। And a strange procession was coming towards him. It was made up of trees of all kinds. The pine, the elm came first. The maple and the oak followed. अब उसकी तरफ एक स्ट्रेंज तरह का चीज आ रहा था जो हर तरह के ट्रीज से बना हुआ था। पाइन, एल्म पहले था, मैपल, ओक उसके बाद था। द मैपल्स लीफ वेयर फ्लश्ड स्कैरलेट विथ एक्साइटमेंट। मैपल के लीव्स बिल्कुल रेड कलर के हो गए थे एक्साइटमेंट से। द विलो वॉज वीपिंग एंड द पॉपुलर वॉज ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर। विलो भी एक ट्री होता है जो रो रहा था और पॉपुलर कांप रहा था बहुत बुरी तरीके से। नेक्स्ट केम द फ्रूट ट्रीज लेड बाय द चेरी। उसके पीछे फ्रूट ट्रीज थे जिसमें जो कि सबसे आगे उसमें कौन सा था? फ्रूट चेरी। द वॉलनट, द वाइट बर्च एंड द पाम फॉलोड। उसके बाद वॉलनट, वाइट बर्च और पाम के ट्रीज थे। व्हाट डिड इट ऑल मीन? निक वॉज फ्राइटेंडेड। इसका मतलब क्या है? निक डर गया। इट सीम्ड एज इफ एवरी ट्री ही हैड एवर हर्ड ऑफ वॉज देयर। उसे लग रहा था कि जितनी ट्रीज के बारे में उसने सुना है वो सारी ट्रीज वहां पे उसके सपने में आ गई हैं। When they had all grown quiet, the pine said, जब सब ट्री शांत हो गए तब पाइन ट्री ने कहा, Dear brothers and sisters, here is a boy who hates tree. उसने सारे ट्रीज को संबोधित करते हुए बोला, एड्रेस करते हुए बोला, ब्रदर्स और सिस्टर्स,
सब सारे ट्रीज को अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स बनाए। यहाँ पे ये एक लड़का है जिसे ट्रीज से नफरत है। ही थिंक्स वी आर नॉट ऑफ एनी यूज, ये सोचता है कि हम लोग किसी यूज के नहीं है। I cannot stand it, so I have called this meeting to see what we can do about it. Has anyone anything to say? पाइन ट्री ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है, इसलिए आज मैंने ये मीटिंग बुलाई है कि जानो कि ऐसा ये लड़का क्यों है, किसी को कुछ बोलना है। The cherry looked very so. I cannot see that boys are of any use, she said. चेरी ट्री बहुत दुखी होके बहुत खराब से बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि ये लड़के किसी यूज के हैं। Many years ago, when cherry trees were scarce in this country, a boy named George cut down my great-grandfather just to try his new hatchet. चेरी ट्री को इन बॉयज से नफरत क्यों है? क्योंकि बहुत साल पहले की बात है, ये जो चेरी ट्री अभी वहाँ थी, इसके ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब दादा के पापा को, इसके दादा के पापा को किसी ने एक बॉय था जॉर्ज नाम का, उसने काट दिया था। क्यों काट दिया था? क्योंकि उसे चेरी ट्री से एक एक्स बनाना था। And boys know so little, said the white birch. और लड़कों को कितना कम पता है, white birch ने कहा। They are always hacking me with knives and taking off my coat even in very cold weather. वो लोग हमेशा मुझे नाइफ से खरोचते रहते हैं और मेरे कोट को, मेरे बार्क जो ट्रीज के होते हैं उसको निकालते रहते हैं, सर्दियों के समय में भी, सर्दियों के महीने में भी, मौसम में भी। I loved a little Indian boy called Hiawatha many years ago. मुझे एक लिटिल बॉय हवाथा बहुत पसंद है। क्यों पसंद है भाई? Because he loved trees, क्योंकि उसे ट्रीज से बहुत प्यार था। One day he stood beside me and said, एक दिन वो हाइवाथा मेरे बगल में खड़े होके बोला, मुझसे बोला, Give me your bark, O birch tree. मुझे अपना बार्क दो birch tree. For summer time is coming. क्योंकि समर आ रहा है. The sun is warm in heaven. सन बहुत गर्म हो रहा है क्योंकि सन कहाँ है? स्वर्ग में है। And you need no white skin wrappers. और तुम्हें इन बार्क की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो गर्मी आ रही है, अगर ये बार्क हट भी जाएगा तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। Then he took off my bark carefully without hurting me a bit. फिर उसने मेरा बार्क बहुत सावधानी से निकाल लिया बिना मुझे कोई नुकसान पहुंचाने। This boy is not like him. ये बच्चा जो यहाँ है वो उस हाइवाथा की तरह नहीं है। The apple spoke up. I also dislike boys. मुझे भी, एप्पल ने कहा, मुझे भी बॉयज नहीं पसंद है। Once a silly boy who wanted green apples climbed up my branches and broke off one of my limbs. एक दिन एक बदमाश बच्चा मेरे, जिसे ग्रीन एप्पल्स चाहिए थी, वो मेरे ब्रांच पे चढ़ गया और मेरे एक ब्रांच को तोड़ दिया। उसके एक ब्रांच को तोड़ दिया मतलब उसके लिम्ब को तोड़ दिया, उसके एक हाथ को तोड़ दिया। Had many fruits been ripe, I would have tossed one down to him. मेरे फल अगर पक जाते तो मैं उसके लिए एक फल दे देती। The maple said angrily. Maple tree गुस्से में बोला। This boy said we were of no use, but this morning I heard him tease his grandfather for a cake of my sugar. मैपल ट्री बहुत गुस्से में बोला, मुझे ये बॉय किसी यूज का नहीं लगता है और आज सुबह की बात है, मैंने इस बच्चे को अपने ग्रैंडफादर को चिढ़ाते हुए देखा है। क्यों चिढ़ाते हुए देखा है? एक केक के लिए। I saw him eat it with enjoyment. मेरे शुगर से बना हुआ जो केक है, मेरा टेस्ट का जो केक है, वो ये बच्चा बहुत इंजॉय करके खा रहा था। ये किसने कहा? पाम ट्री ने कहा। He was fanning himself with one of my leaves. और खुद को हवा कर रहा था पाम ट्री से। पाम ट्री के लीव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। The willow wiped her eyes. विलो जो रो रही थी उसने अपनी आंखों को पोंछा। I am so tired of boys. मैं बॉयज से बहुत परेशान हो गई हूँ, उसने कहा। This same boy made a whistle out of one of my children just tonight. ये जो लड़का है इसने आज मेरे एक बच्चे के ब्रांच से एक सीटी बनाई है। Then a
क्वीर ट्री स्पोक, उसके बाद एक क्वीर ट्री बोलती है वी आर ऑफ नो यूज, आर वी, हम लोग किसी यूज के नहीं है, क्या हम हैं किसी यूज के? इफ नॉट वेयर नॉट फॉर मी वेयर वुड ही गेट द टायर फॉर हिज बाइसाइकिल और हिज रबर बूट्स, अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो ये अपने बाइसाइकिल के टायर्स और रबर बूट्स कहाँ से लाएगा? ही यूजेज मी डेली फॉर समथिंग, क्वीर ट्री को रोज यूज किया जाता है किसी न किसी फॉर्म में। बट आई हैव थॉट ऑफ अ प्लान, पर मुझे एक प्लान सूझा है। अब ये प्लान क्या है ये हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।